सुंदर जीवन लगी ईश्वर के धन्यवाद देवे और आगे के जीवन में ईश्वर के आशीष कृपा पाए लगी हव्यानुष कुलू के ओर से कोरोना वायरस से बचाए लगी जे डॉक्टर्स नर्स और स्वास्थ्य कर्मी मन काम करा था उमन के अच्छा स्वास्थ्य लगी हव्यानुष कुलू और परिवार के ओर से परिवार में ईश्वर के कृपा दान मन लगी धन्यवाद और आशीष लगी जोहानी जो के ओर से हेलेना कुजूर के आत्मी शांति लगी मोनिका कुजूर के परिवार के ओर से अलेक्जेंडर लुगुन के आत्मिक शांति लगी सुनीता लुगुन के परिवार के ओर से पुष्पा बड़ा के ऑपरेशन सफलतापूर्वक होला से लगी ईश्वर के धन्यवाद देवे और परिवार के ईश्वर के सो कृपा दान लगी धन्यवाद देवे आशीष और पापा एक लगी बीरेन बड़ा के परिवार के ओर से आयो वेरोनिका तिर्की के आत्मिक शांति लगी बीरेन बड़ा के परिवार के ओर से याकूब तिर्की के आत्मा शांति लगी और परिवार में ईश्वरीय आशीष दिलासा लगी अल्बिनुस लकड़ा के परिवार के ओर से अनुरंजन टोपो के आत्मा शांति लगी रिचर्ड टोपो के परिवार के ओर से जोसेफ टोपो के डेथ एनिवर्सरी में उकर आत्मा के शांति लगी सेलेना टोपो के परिवार के ओर से विसा चढ़ाल जाते गलीलिया के सज्जनों, आप खड़े खड़े आकाश की ओर एकटक क्यों देख रहे हैं? यही यीशु जो आपके बीच से स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, इसी बात आएंगे इसे आपने उन्हें स्वर्ग में जाके देखा है। हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर एकत्रित करेला। जैसे कि प्रभु यीशु चेला मन के पहाड़ के जगह में जहां वो निर्देश रह रहे हैं वहां एकत्रित करेला और वो मन के बीच से प्रभु यीशु क्रिस्ट स्वरोहण के दिन उमर की आशीष देते हुए स्वर्ग की ओर आरोहित किए जाते हैं। इसके दिन प्रभु हमरे मन के समारोह में एकत्रित किए हैं और हमरे मन के आशीष देवेना, हमरे मन के विशेष ढाढ़स शक्ति और बल देवेना, अधिकार देवेना और हमरे मन के हों लेके आपा परमेश्वर की जाएना। हमार सुख दुख विनती प्रार्थना जे कोनो हमरे मन के उस स्वर्ग ओर लेके पिता ईश्वर के पास से हमरे मन को उपस्थित करेना। चलो इस त्योहार में ऐसे कोनो मतलब है और जितना हमने मन के मतलब घर दुरा करे व्यक्तिगत है सो मतलब मन के स्वर्ग आरोही प्रभु यीशु के नाम इन सब पूजा बलिदान के द्वारा जैसे कि प्रभु जैसे चेला मन के आशीष देते हुए स्वर्ग में आरोहित कर गलाए उसने ही आई इस स्वर्गोहन पर्व में हमरे मन के हों सो प्रकार के निवेदन सुनवाए और हमरे मन के आशीष दबाए। हमारा जितना हो पाप गुनाह ही कमजोरियां हैं अविश्वास है तनी देरी एक करा और इस समारोह में भाग लेने लगे विश्वास के साथ। चलो हमने मन अपने आप के तैयार करा जैसे कि ऐस के इस समारोह ही आशीष के बाबा के हमने पावे करा। चलो हमें गीत के द्वारा ईश्वर के दया याचना करा। गीत नंबर 91। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया।
शक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। इसमें प्यारे भाई और बहन मान जेखन प्रभु आरोहित करन दिलाए उखन चेरामान धन्यवाद करना आराधना करना है। प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वर्ग में महिमा में दूत संत मन के संगे वो महिमा में प्रवेश की रहे और उकर महिमा होए। चलो हमें धरती कर कलिस से आई इस समय में उकर आराधना और महिमा करब और भक्ति भाव से उकर आराधना करब। गीत नंबर 126। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। गाते लाया प्रभु गुण गाते, आराधन में लया हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम साधा से रत हो जाते। स्वर्ग के स्वामी तुम हो सर्वशक्तिमान, वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा गाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कृतज्ञता से अंतर मन भर जाए। यीशु तुम हो पाप तो हरने वाले, शोभित शोधारी पिता के हे प्रभु के मेमने। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन है पिता की महिमा में, सबसे ऊंचा है पवित्र आत्मा सन। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। स्वर्ग में विराजित प्रभु यीशु ख्रीस्त पिता के देने और बैठकर हमारे लिए बेनती करते हैं। चलिए इसमें मतलबों को और एक बार याद करें और इसी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को जो ही प्रभु यीशु ख्रीस्त पिता के पास प्रार्थना करते हैं हमारे निवेदनों की भी प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे
सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे हृदय और आनंद कृतज्ञता से भरते यौन के तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक बन जाए। ख्रीस्त हमारा शीर्ष है और हम उनका शरीर, वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वही पहुंचने की आशा लगाए रहे। या वरदे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्रित थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, राजा हमारा हालेलुया, जीवन है हालेलुया, राजा हमारे हालेलुया, आवे तो मोर भाई नहीं कहियो नहीं हालेलुया, हालेलुया, आवे तो मोर भाई नहीं कहियो
इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र है, अध्याय 1 वचन संख्या है 17 से 23 तक। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्राज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप लोग यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देता है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शांत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उसके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। ख्रीस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबों की मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी क्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्तीय धाम के नाते दुख सहते और मार जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता का मन का साहस
और अनंत जीवन की आशा प्रदान करे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान से सहभागी बन जाएं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आज के सभी निशा मतलब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और विशेष करके मृत विश्वासी हेलेना कुजूर, अलेक्जेंडर लुगुन, वेरोनिका तिर्की, याकूब तिर्की, अनुरंजन टोप्पो और जोसेफ टोप्पो की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने आनंद राज्य में प्रवेश पाने दें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस महामारी के समय में जो लोग यात्रा कर रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं, उन सबों की सुरक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनको मार्गदर्शन करे, उनको विवेक और प्रज्ञा प्रदान करे तथा हमारे देश के राज्य के सभी प्रशासकगण को अपने हिदायत को स्पर्श करे ताकि वे इन मजदूरों को और जो गरीब हैं, जो लोग देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, उनके ऊपर तरस खाकर उनकी उचित प्रबंध कर पाएं ताकि वे अपने घर या जहां भी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनके जीवन में सुरक्षित पहुंच पाएं। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी ख्रिस्तिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके हमारे संत पिता, हमारे कार्डिनल्स, बिशपगण और सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें जो अधिकार दिए हैं मिशनरी बनने के लिए, हम सब मिशनरी बनकर ख्रिस्त के जो वचन को हम दूसरे छोर तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में हिम्मत ना हारें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि शक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति पाप महिमा के लिए और हमारे पिता के समस्त प्रजा के लाभ के लिए आपके हाथों से आप प्रदान करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन सर ग्रहण के स्मृति में ये उपहार चढ़ा रहे हैं। इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हम स्वर्गीय आनंद की और अभिमुख हो सके और एक दिन स्वर्ग की महिमा में प्रवेश कर सके। यह प्रार्थना कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
लगाइए। हाँ, प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है हमारा सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सके। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से बुला नहीं समाता है। और स्वर्ग से के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। गीत नंबर 350। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार। नभ में ऊंचे प्रभु की जय जयकार। नभ में ऊंचे प्रभु की जय और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दासों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दिल प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से व्यापक पवित्र कर कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त स्वर्ग आए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मृत्यु पर दुखों, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनर्गमन की बाट जोते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध सन जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थना का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। आपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को, विशेष करके हेलेना, अलेक्जेंडर, वेरोनिका, याकूब, अनुरंजन एवं जोसेफ को, जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, उनको अपने राज में प्रवेश पाने दे। और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद करता तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा ज्ञान युग मिलती रहती है। स्वर्ग में आरोहित प्रभु यीशु क्रिस्त और जो अभी पिता के दाहिनी ओर महिमा में बैठे हैं, उसी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबों को पवित्र आत्मा प्रदान करे और ईश्वर की राज की महान रहस्य को समझाने के लिए और उसकी राज हमारे जीवन में स्थापित होने के लिए चलिए प्रभु यीशु क्रिस्त का सिखाए हुए प्रार्थना को हम गीत के माध्यम से हम गाए और प्रार्थना करें। गीत नंबर 391। स्वर्ग रवे
तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलेश और विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुगीता और राज्य करता है। आमीन। स्वर्ग में आरोहित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। चलिए परस्पर प्रेम भाव रखें। मने तुम हर ले पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर केवल तुम्हें मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर केवल तुम्हें मने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ये हैं प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं समझती हूँ कि आप मेरे आए, इसलिए सब कहते आप मेरी आत्मा सच हो जाएगी। जिसका शरीर और रक्त मुझे आनंद जीवन के लिए रक्षा करता रहे। आमीन। रविमान से विमान मिस्सा में भाग ले चली, लेकिन इस समय में परम प्रसाद ग्रहण करके नहीं पड़ा थी। चलो ये आध्यात्मिक विनती के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय में आ पाए, हम संगे रह पाए और हमारे मन की पुष्ट कर पाए। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आध्यात्मिक परम प्रसाद। परम प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू बेटी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण करने नहीं सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, या मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। गीत नंबर 509। आवत देखा तो प्रभु यीशु राजा के, हमर दिल में बजात है हमर जीवन में। आवत देखा तो प्रभु यीशु राजा के, हमर दिल में बजात है हमर जीवन में। यीशु के लेव की लकिन चला, जीवन
मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयापूर्वक हमें जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहित यीशु क्रिस्ट, आप तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं। हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सके। आज विशेष कृपा कर कि हम प्रभु में दृढ़ विश्वास करें और जो हम सबों को निर्देश दिए हैं उसको हम विश्वास के साथ, विश्वासता के साथ पालन कर सकें और सुसमाचार प्रचार करने में हम दृढ़ संकल्प के साथ निर्भीकता से प्रचार कर सकें। इस कोरोना महामारी के समय में हम सबों को शक्ति और बल और ढाढ़स प्रदान कर कि हमारा विश्वास आप में अटल रहे। जो मर गए हैं उनको आनंद शांति, जो बीमार हुए हैं उनको चंगाई, जो सेवा कर रहे हैं उनमें ढाढ़स शक्ति और बल, और विशेष करके इस महामारी के समय में हम दिनों दिन आपके पास विश्वास करते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा करते हुए एक दिन स्वर्ग में हुए प्रभु यीशु के ख्रीस्त के साथ पिता के स्वर्ग की महिमा में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। स्वग्रहण हमरे मन परब बनाती। ये स्वग्रहण परब के दिन मैं सो मन के खुश खुश परब और जय यीशु का सो मन के जय यीशु खुश खुश परब जय यीशु। हमरे मन पास्का के समय में आखिरी समय पहुंच जाती। स्वग्रहण के पाछे पेंतिकोस के दिन पास्का के समय पूरा हो जाए, खत्म होएगा पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा। और इस समय जैसे कि कारण स्वग्रहण के पछे पेंतिकोस तक विनती करे के समय विशेष करके पवित्र आत्मा के अवतरण करेंगे। जैसे चेलामन आयो मरियम के साथ अंतिम ब्याजों के कोठरी में रहेंगे, जे प्रतिज्ञा प्रभु यीशु क्रिस्त कही रहे प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के वरदान के लगे अपेक्षा करे लगे। आयो मरियम चेलामन विनती करना है उसने ही ये 9 दिन में हम रेवन के विनती करें आयो मरियम के साथ में रहेंगे। ये आयो हमारे संगे रहे। हमरे मान 22 तारीख से स्वर्गरोहण जिसके विभे होएला वो 22 तारीख से हमरे मान 30 तारीख तक 31 तारीख स्वर्ग पेंतिकोस का पर्व है के तो 22 तारीख से 30 तारीख तक हमरे मान नवीना विनती कराती हमरे शुरू कही। जे मान नवीना विनती करे शुरू नहीं कही रौरे मन से हम आग्रह कराता कि ये हमारे आध्यात्मिक विनती के समय पवित्र आत्मा के इंतजार के समय तो रौरे मन के मैं अनुरोध कर रहा हूँ इस समय में रौरे मन विनती करा। न केवल नवीना विनती भिन्न भिन्न समय में रौरे मन एकांत में परिवार रूप से कलिसिया के रूप में रौरे मन एकत्रित हुआ और पवित्र आत्मा लगे इंतजार करा जेकर से ई पेंतिकोस के दिन हमारे जीवन के नवीकरण कर पूरा कलिसिया एक नया स्वरूप बनी, एक नया पेंतिकोस बनी, एक ईश्वर के आई पवित्र आत्मा से और एक बेर उद्दीप्त हो जाए और यह के अनुभव करे लगे। हमरे मन चलो इस समय में विनती करा हमारे दैसिस बात ले हमरे मन शुरू करी नवेना विनती सोम दिन 7 बजे संजीत से लेके हमरे मन 8 बजे तक ये नवेना विनती रौरे मन यदि इच्छा करा रौरे मन से हम आग्रह करो कि रौरे मन की नवेना विनती में भाग ले जा जेकर से रौरे मन दैसिस के सब मिलके हमरे मन के आध्यात्मिक विनती के समय में जोड़ा रहे पर जैसे कि चेहरा मन एकजुट हुई के विनती करना है उसमें हमरे मन ई यूट्यूब चैनल के द्वारा आध्यात्मिक रूप से आयो मरियम के रोज
रोजरी माला के द्वारा हमरे मान आबा परमेश्वर की विनती करा इका लगे नुमाई रौरे सोमन की आची करो। और ये पेंटेकोस परब मनाए लगी सन पापा 30 तारीख राती 10 बजे रोम के समय में 10 बजे वो विनती जागरण करा था, पवित्र आत्मा के अवतरण करे लगी और सो मन के न्योता दे हैं जीवन करे पर भाई सन पापा से मिलित रूप से पास पवित्र आत्मा के अवतरण कर लगी जागरण के विनती में भाग ले चक लगी। लेकिन हमारे भारत देश में उस समय 1:30 हुई रही, इतवार दिन बड़े बिहाने रात्रि खान 1:30 बज रही, तो इस समय शायद रौरे मन के लगे संभाव नहीं रही। लेकिन जीवन इच्छा करे संत पापा संगे जोड़ल रह के जागरण के विनती पवित्र आत्मा के विनती आवे के विनती में रौरे मन भाग लीजिए पर रोम के समय के 10 बजे राती और हमारे रही 1:30 बजे राती हमारे मन की कलिसिया के न्योता दी है कि हमारे मन ये आध्यात्मिक समय में जोड़ल रहा। तो ये दुई विनती दुई जानकारी रहे और सूचना रहे। और एक बात रौरे मन जनक पर थी हमारे इस समय में सो प्रवासी मन घुरा थे अपन घर जितना हमें परी रौरे मन दिखाती थी बिलाली वो बड़ शहर में कैसे उमन इन्हें होने छिती छान दौड़ा दौड़ी इन्हें होने करा था कैसे आवेग लगे। सरकार के ये कि 1 तारीख से ट्रेन चली, जखन ट्रेन चली और के मन तो बहुत मन अपने अपने से जुगाड़ पतर करके घुरा थे बस मन हायर करके बहुत 1.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख 2 लाख पैसा खर्च करके अपने खर्चा करके आवा था। मैं रौरे मन से आग्रह करो अर्जी करो ये हमारे भाई बहन माने का हमारे सुंदर डिस्ट्रिक्ट के अपन इलाका के में क्या डहालली उमर के खाई फटे नहीं बेटा होटल मन डहालली के बाद है कि मन एक कई परसों एक ग्रुप करना है 1 दिन खाना नहीं पलाए लेकिन उड़ीसा में प्रवेश करना है। मैं रौरे मन की अर्जी कर जिखन हमारे एरिया में आवाए रौरे मन उन प्रति दया कर कि जे कारण की मन के ये हमार मानविकता के कारण हमें मन के उमर लेकिन तनी भोजन देख पाए संग्रहित रूप से चाउर मन कलेक्ट करके रौरे मन रिंधक परब और देव परब जे कैसे मन भूखे प्यासे नहीं जमाए। और विशेष करके हमारे इलाका में वो मन जमाए अपन पंचायत में वो मन के रखा दिए क्वारंटाइन हिसाब से क्या है इस समय में कि हमारे मन को मन के क्या कहे उमर के कोरोना वायरस धैर्य के मन को अलग कर दे और उमर के बीमार उमर विरोधी उमर का कहे क्रिमिनल लेकिन हमरे मनों के व्यवहार करें उसे बाबू हमार बेटा बेटी मन भाई बहन मानेगा। तो मैं आग्रह करूँ जे खान उमर अपन रौरे मन के पंचायत लली जबाई रौरे मन के इलाका में जबाई उमर के रौरे मन मानविकता और ख्रिस्त के हिसाब से उमर के देखभाल करा भरगो तो उमर के क्वारंटाइन में रखा दिया जे पंचायत घर के स्कूल घर लली रौरे मन के जा उमर के ग्रहण करा उमर के फिर कोनो खाए के मन ले जा उमर के ग्रहण करा जेकर से उमर अपना सोच पाए कारण कि उमर छिती चार हुआ है इतना दूर तक नहीं में कठिन है कम से हमार में हमारे को अनुभव नहीं कर पाए उका लगे मैं रौरे मन से अर्जी करो अपन इलाका में जे मन पहुंच पाए जे मन के वो मन यदि खाए नहीं पावा है वो मन के लेकिन पानी व्यवस्था न थी कि वो मन के लेकिन असुविधा मन हुआ थे वो मन के हमने नहीं छोड़ा वो मन के सहायता करके फसल पान मन के द्वारा सो मन के द्वारा मिलित रूप से अपना गांव टोला रहे वो मन के देखभाल करा इवन हमारा बेटा बेटी भाई बहन मन का अपना है अपना समझ कर वो मन दुश्मन ना लगाए वो मन क्रिमिनल ना लगाए वो मन अपन हम मन लगे जा रहे समाज में लगे तो वो मन के हमें मन कोनो ना कोनो कार्य लगे प्रयत्न करवाए जरूर परमेश्वर हमारी दया के भावना के देख पाए और वो दया देखा पाए हमारे मन के और एक सुंदर कलिसिया बनाए लेकिन वो मन के उत्साहित बनावा वो मन के द्वारा हमारे मन के प्रेरणा देवाए सेवा करके एक मौका दे देना। तो ये रौरे मन से माया जी करो चलो हमारे मन ये मौका के नहीं हरा हमार जे दया भावना और जो करुणा भावना जो सेवा भावना है कम से कम हमारे इलाका में चलो हमारे मन को मन के देखा और जरूर परमेश्वर इस कार्य में खुशी और आनंद और हमारे मन को वहाँ से कराए। तो ये दुई बात रही कि मैं रौरे मन से मैं शुभकामना देवन की आज के लिए दिन रौरे मन लगे सुंदर दिन हम पर आराधना महिमा के
स्वर्ग के अनुभव के बारे में चाहिए इस शुभकामना देते हुए सो मन के और एक बार मोर ओर से हमारा डेसिस की ओर से सो मन के जय यीशु और खुश पड़ा जय यीशु खुश पड़ा। चलो हमने माना आशीष लगन तैयार हुआ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष लगन बोलना हुआ। आज ईश्वर के एकलौते पुत्र ने स्वर्ग में प्रवेश किया और हमारे लिए वहीं पहुंचने का द्वार खोल दिया। उन्हीं का सर्वशक्तिमान पिता आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। इसी भांति न्याय के दिन जब वे आएंगे तो आप लोगों को भी प्रसन्नचित्त दर्शन देंगे।